चलिए लाइए, लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? लाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। 9 तक हुआ था, 10 9 8 और 9 बता दिए थे नहीं ना? चलिए 10 का ए देख लीजिए। 10 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। 10 का ए क्या है, पढ़िए तो। सम्मेलन का आधार आधार की त्रिज्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या निकालना है? ऊंचाई। 10 का ए, आधार की त्रिज्या कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। इसको 3.5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, 3.5 सेंटीमीटर। बात ही कर लो। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और एच अपने लोग को निकालना है, तो एच बराबर क्या लिख दीजिए? व्हाट। और जो चीज़ दे दिया है प्रश्न से लिखो या चूंकि लिखो। चूंकि सम्मेलन है ना, चूंकि सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ कितना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 1848 वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। इस तरह से जो दिया रहता है सामने में सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में क्या करेंगे? सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, चलो सी बताएगा कि सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या? वेरी गुड। सभी आदमी इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सम्मेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई बराबर कितना? हो जाएगा कि नहीं? चलिए आप मान पुट करते हैं। केवल हमें आर का मान दिया है और पाई का मान तो सब आदमी जानते हैं, वैसे 7 लेनी है और एच बराबर निकालनी है। तो चलिए 2 गुने पाई का मान 7 गुने आर की जगह कितना? 3.5 और गुने एच बराबर 1848। क्या दिक्कत है? उड़ा देते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 7 से जाएगा 5 बारी में, 7 पंचे 35। ये 5 दूनी और ये 2 से यहाँ पे हम देख रहे हैं 22 गुने एच रह गया, नहीं रह गया? तो हम केवल एच बराबर लिखेंगे इधर 1848 है ना, 1848 बटा में क्या? 22। अब देखिए 84 में कट जाएगा। पहले हम 11 से काट ले, 11 दूनी 22, फिर 11 एकन 11, तो 11 एकन 11 हुआ। हाँ बोलिए ना। एडजस्ट कर लो, ठीक है? दिक्कत हो रही है दूसरी जगह जाओ। ध्यान देंगे। 11 एकन 11 होगा तो 7 बचा, और 7 पे 74, 11 6 66, और 74 में से 66 घटाइएगा तो फिर से कितने हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 88, 11 8 88, फिर 2 से काट लोगे तो 84। इस तरह से ऊंचाई क्या निकल गया? समझा सभी आदमी? 84 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बनता है? बन गया है। बन गया है तो ऐसे ही सोचे हो कि नहीं बनाने के लिए? चलो ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइए, सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दस का बी, ध्यान से देखेंगे। बेलन के आधार की परिमिति दे दिया इस बार और ऊंचाई दे दिया, तो बेलन का आयतन निकाले। तो बेलन के आयतन निकालने के लिए केवल ऊंचाई से आयतन निकलेगा? त्रिज्या से निकलेगा। और ये त्रिज्या
हाँ तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? हाँ, त्रिज्या निकलेगा परिमिति से। त्रिज्या किससे निकलेगा? तो जो दे दिया है वो लिख लेते हैं हम। हमें दे दिया है कितना? ऊंचाई बराबर दे दिया 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर, और त्रिज्या नहीं दिया है तो हम निकाल रहे हैं इसको वाट मान लेते हैं तब तक, ठीक है। चूंकि दिया है, ध्यान देना, चूंकि आधार की त्रिज्या, आधार की परिमिति है ना, परिमिति कितना दिया बताओ? आधार की परिमिति कितना दिया है? इस तरह से लिख लिए, आधार की परिमिति कितना? कैसे कर रहा है? ले लीजिए कप रखिए तो पीछे घुमा के। आधार की परिमिति कितना? 132। चलो तुम ही साक्षी बताओ तुम कि आधार की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? साक्षी बताए कि आधार की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है। खड़ी हो, परिमिति दे यहाँ पर पिछला पेज खोल ना तू। मैं बताया था फॉर्मूला आधार की परिमिति का और वृत्त के क्षेत्रफल का। चलिए बैठ जाइए, ऐसे ही करते हैं। क्या बार हम सूत्र को समझा दिए। चलिए आप बताइए, ये आतिफ नदीम। हाँ सही है, जोरदार ताली। चलिए ठीक है, देखिए आधार की त्रिज्या क्या, आधार की परिमिति क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 132। ध्यान देंगे, आर निकल जाएगा तब। सेंटीमीटर ताली छोड़ देते हैं अभी। तो बताइए 2 गुने पाई का मान 22/7 लोगे गुने आर बराबर 132। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, आर बराबर हो जाएगा, ये 7 इधर आएगा तो चला जाएगा 132 गुने 7। ये सब ऊपर ही में है तो नीचे में आ जाएगा 2 गुने। चलिए एक 22 कन से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 22 छक्के 132 हो जाता है ना। 22 छक्के, हाँ 2 तिया तो 3 सत्ते, आर बराबर कितने हो गया? त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकल आया, त्रिज्या निकल गया कि नहीं? अब इससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। चलिए इधर दिख रहा है, इसीलिए बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? बोलो सभी आदमी, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान रखो 22/7 गुने आर की जगह कितना? 21 हाँ तो 21 गुने 21 लिख देते हैं और गुने 25। वेरी गुड। चलिए इस तरह से क्या हो जाएगा? 7 से काट दोगे एगो को, गुना करके बताओ कितना आता है? गधा, गुना करो ना रे। 22 3 21 25 को गुना करो, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 का भी ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इधर दिख रहा है, चलिए देखिए। एक गोल खंभे का वक्र तल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। हम नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो चलिए रहने दीजिए। ये क्वेश्चन उतारिए, पहले ये क्वेश्चन उतारिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक गोल खंभे का वक्र तल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और इसकी ऊंचाई दे दिया है, तो खंभे का व्यास निकालिए। तो व्यास निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या निकालेंगे तभी ना व्यास निकलेगा। तो ध्यान दो 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। h बराबर कितना दे दिया है? 15 डेसीमीटर। r निकालना, ठीक है। ध्यान दो कैसे निकालेंगे। चूंकि खंभे
का वक्र, वक्र तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल कितना दे दिया है बता, कितना दे दिया वक्र? हाँ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना। आगे देख बोर्ड पर। खंभा बताओ, बेलन है आकार का होता है कोई खंभा? प्रत्येक खंभा क्या होता है? बेलन आकार का होता है, ठीक है। हाँ लेकिन पूरी तरह इसका वक्र गोल होनी चाहिए। रे गधा रे, कैसे करता है यार? पेन भोग रहा है पीछे से। खंभे का वक्र तल का क्षेत्रफल दे दिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 1320 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बताओ? 2 गुने 22/7 गुने आर की जगह कितना लोगे? नहीं है, आर ही ले लेते हैं। एच के बराबर कितने? 15 बराबर 1320। अब चलो हम ऐसे भी काट सकते हैं। तुम लोग को बताए थे कि आप तुम लोग ये याद रखो, ऐसे भी काटा जा सकता है इसको। 15 से काट दो तुम इसको। नहीं 15 से काटोगे तो 20 से काट लेते हैं। पहले 20 से काट लेते हैं तो 20 छक्के जाएगा, एगो 0 रह जाएगा नहीं। अब 15 से चला जाएगा 4 बेर में, फिर 2 से जाएगा 2 बेर में। तो आर बराबर कितने हो गया? आर बराबर 7 इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा? 7 दूनी आर निकल गया। आर भी नहीं निकालना था, अपने लोग को व्यास निकालना, इसीलिए व्यास बराबर क्या? तो व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने आर, 2 गुने आर यानी 2 गुने त्रिज्या होता है। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने आर कितने है? 14, तो कितने हो जाएगा? 28 डेसीमीटर। ऐसे बनाए हो? नहीं सर, बने हुए नहीं किए। तो अब बना लो। 11 से आगे अगर बन रहा हो तो बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्या बोलते हैं? और जो बोलते हैं बोल दीजिए। आप लोग अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आप वीडियो देखने से आपको फ़ायदा हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसी तरह के वीडियो चाहिए तो, ठीक है। और आप को मैं अच्छा लग रहा हूँ, अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब के।